सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी और अपनी सौतेली बहन पिंकी के साथ रहती थी। सुंदरी सौतेली तो थी, लेकिन वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन पिंकी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। पिंकी चाहती थी कि उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार करे। इस वजह से पिंकी उससे बहुत नफरत करती थी। फिर एक दिन जब टुनटुनी घर का काम कर रही थी, तब पिंकी उससे कहती है, सुन टुनटुनी, मुझे बहुत प्यास लगी है, तू मुझे पानी के लिए एक गिलास पानी ला कर दे। टुनटुनी गाना गाते हुए बर्तन धो रही थी, इस वजह से पिंकी की आवाज सुनाई नहीं देती है। तब पिंकी अपने हाथों में डंडा लेकर उसके पास आती है और टुनटुनी चिड़िया को मारने लगती है। क्या हुआ दीदी, मैंने क्या किया? तुम मुझे क्यों मार रही हो? तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं वो क्या है जो हमेशा बढ़ती रहती है लेकिन कभी कम नहीं होती है। ओहो, मैं तुझे क्यों मार रही हूँ? तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? तू अपने आप को समझती क्या है? मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं? दीदी तुम मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे सुनाई नहीं दिया। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर पिंकी कहती है, देख टुनटुनी, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ तू वैसे ही कर। अगर आज के बाद तू मेरी बात पर ध्यान नहीं देगी तो फिर मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। पिंकी के मारने पर टुनटुनी रोने लगती है। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है और गुस्सा होकर पिंकी से कहती है, क्या हुआ पिंकी, तू अपनी बहन को क्यों मार रही है? तू तो कोई काम धाम करती नहीं है और दिन भर टुनटुनी को ऑर्डर देती है। अपनी माँ की बात सुनकर पिंकी कहती है, जब मैंने इसे पानी मांगा, ने मुझे पानी क्यों नहीं दिया? तुमने ही इसे अपने सर चढ़ा कर रखा हुआ है, तभी तो ये किसी की बात सुनती नहीं है। सुन टुनटुनी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तू मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा दे। हे भगवान, ना जाने ये नालायक चिड़िया कब सुधरेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया पिंकी के कमरे में खाना लेकर जाती है। थोड़ा सा खाना खाकर पिंकी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, तूने ये कैसा खाना बनाया है? खाने में तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं है। ले, ये खाना तू ही खा। पिंकी गुस्सा होकर खाने को जमीन पर फेंक देती है। ये आवाज को सुनकर वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है और जमीन पे पड़े खाने को देखकर गुस्से से पिंकी से कहती है, देख पिंकी, तेरे हाथ और जबान बहुत बढ़ गए हैं। मैं आज तेरा सारा गुस्सा भी उतार देती हूँ। कोई काम धाम तो करना नहीं है और तू बेचारी टुनटुनी को हमेशा परेशान करती है। चल अब इस घर से बाहर निकल। तेरी जैसी नालायक चिड़िया के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सुंदरी कौवी की गुस्से भरी आवाज को सुनकर पिंकी का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है और वो रोने लगती है। माँ, मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। आगे से मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगी। तुम जो कहोगी वही करूँगी। ऐसा बोलकर पिंकी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन सुंदरी उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, दीदी को माफ कर दो। दीदी बोल रही है ना कि वो ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगी। नहीं नहीं, तू नहीं जानती है, उसे बहुत गुस्सा चढ़ गया है। वैसे ही वो तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तुम उससे अंदर आने के लिए क्यों बोल रही हो? टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को बहुत मनाती है। बहुत मनाने के बाद सुंदरी पिंकी को घर के अंदर बुला लेती है। फिर उस दिन के बाद से पिंकी बिल्कुल सुधर जाती है और वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ किसी की शादी में जा रही थी। तभी अचानक कुछ लुटेरे टुनटुनी उसकी सहेलियों का रास्ता रोक लेते हैं। सुनो, तुम सब अपने सारे गहने हमारे हवाले कर दो। देखो, हमें बेकार की बातें करने की आदत नहीं है, इसलिए अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो अपने गहने हमारे हवाले कर दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। नहीं नहीं, हमने दिन रात खेतों में मजदूरी करके अपने लिए गहने बनवाए हैं। हम तुम्हें अपना एक भी गहना नहीं देंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 67 into 7 कितने होते हैं।
ये सुनने के बाद वो सभी लुटेरे बड़े बड़े चाकू निकालकर उन सभी पक्षियों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक ये भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। मेरे होते हुए तुम इन मासूम पक्षियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू देख भूतिया चिड़िया की आत्मा, तू हमें नहीं जानती। तेरी जैसी भूतिया चिड़िया की आत्मा से हम नहीं डरते। चलो साथियों, सबसे पहले इसका खात्मा कर दो। फिर वो सभी डाकू भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पर हमला करने वाले होते हैं। तभी वो उनकी बहुत पिटाई करती है। तुझ जैसे दुष्ट और बेरहम पक्षियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अब मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। उसके बाद उन सभी पक्षियों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां बांधकर उन्हें पेड़ों की डाल से लटका देती है। थोड़ी ही देर में तड़पते हुए वो डाकू मर जाते हैं। फिर वो सब चिड़ियाएं उस भूतिया चिड़िया की आत्मा का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन टुनटुनी अपने दोस्तों के साथ खेतों में खुदाई कर रही थी। तभी अचानक उन्हें जमीन के नीचे एक सुरंग दिखाई देती है। वो सभी पक्षी सुरंग के अंदर दाखिल होकर एक बड़े कुएं तक पहुंच जाते हैं। उस कुएं में पानी की जगह सोना तैर रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और वो सब सोना लेकर अपने घर ले जाती हैं। लेकिन एक दिन ये बात उस जंगल के राजा तोताराम को पता चल जाती है। उस कुएं पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं अभी जाकर उन पक्षियों की पिटाई करके उस कुएं पर कब्जा कर लेता हूँ। उसके बाद तोताराम अपने कुछ सिपाहियों को लेकर खेत में पहुंच जाता है। चलो सिपाहियों, खेत के चारों तरफ बड़ी सी दीवार खड़ी कर दो ताकि कोई बाहर का पक्षी यहाँ दाखिल ना हो पाए। उसके बाद तुम सब लोग रोज कुएं से सोना निकालकर महल में पहुँचाना शुरू कर दो। इस बात से टुनटुनी उसकी सहेलियों को बहुत गुस्सा आता है और वो राजा तोताराम का विरोध करने लगती हैं। तभी वो कहता है, अच्छा तो ये बात है, लगता है आज तुम सबकी जिंदगी का आखिरी दिन है। चलो सिपाहियों, इन सभी चिड़ियाओं को जान से मार दो और इन्हें नदी में फेंक दो। लगता है हमें फांसी देने वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा को बुलाना ही पड़ेगा। अब वही इस लालची राजा को सबक सिखाएगी। उसके बाद वो सभी पक्षी जोर जोर से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को पुकारना शुरू कर देती हैं और थोड़ी ही देर में वो वहाँ प्रकट हो जाती है। मेरी बात ध्यान से सुन राजा तोताराम, गरीबों पर अत्याचार करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करती। इसलिए तू यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। लेकिन तभी अचानक राजा तोताराम मंत्र पढ़कर उसको एक पिंजरे में कैद कर देता है और भूतिया चिड़िया की आत्मा के शरीर पर आग लगा देता है। ये देख टुनटुनी उसकी सहेलियाँ घबरा जाती हैं। अरे ये क्या, ये राजा तो बहुत शक्तिशाली निकला। अब ये भूतिया चिड़िया की आत्मा नहीं बचेगी। लेकिन तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आती है और राजा की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। अपने स्वार्थ के निर्दोष पर अत्याचार करने वाले जालिम राजा तोताराम, अब तुम तो नहीं बचोगे। तेरा अंतिम समय आ गया है। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा राजा तोताराम को एक पेड़ पर लटकाकर उसे फांसी दे देती है। इस तरह लालची राजा का अंत हो जाता है। उस दिन के बाद से उन सभी पक्षियों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। रामपुर गांव के पास एक जंगल था जहां हाल ही में 2 छोटे छोटे शौचालय भी बन गए थे। साथ ही शौच करने के पैसे देने पड़ते थे। अजीब बात तो ये थी कि 2 शौचालय में से एक शौचालय पर लंबी लाइन लगी रहती थी, तो वहीं दूसरी टॉयलेट पर कोई भी नहीं जाता था क्योंकि वो बहुत ही गंदा था। एक दिन कालू कौआ कहता है, अरे मोरी दैया, मेरा पेट गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है। जल्दी ही टैंकर खाली करना होगा वरना रायता फैल जाएगा। ये लाइन तो बहुत लंबी है। अरे टुनटुनी चिड़िया, ये दूसरे टॉयलेट में कोई क्यों नहीं जा रहा है? अरे कालू भैया, दरअसल ये टॉयलेट बहुत ही गंदा है और वो वाला साफ सुथरा है, इसलिए ज्यादा भीड़ वही लगी है। अच्छा, अब मुझसे रुका नहीं जाता। अरे मुझे गंदे वाले टॉयलेट में ही जाना पड़ेगा। इतना बोलकर कालू लोटा उठाकर गंदे वाले टॉयलेट में बैठ जाता है। ओहो, अब जाकर आया है मेरे बेचैन पेट को आराम। लेकिन ये टॉयलेट बड़ा ही बांस मार रहा है। तभी शौचालय में से एक भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे 3-4 चांटे मारती है। अरे कौन है? अरे कौन मार रहा है? तेरी चाहने वाली हूँ मैं।
भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे और मारती है। तभी वो शौचालय से भागकर बाहर आ जाता है और घबराकर कहता है, अरे बाप रे बाप, तुम्हारे शौचालय में भूतिया चिड़िया की आत्मा है। ए टुनटुनी, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रही? अरे क्या सुनूं? तेरे को जाना है तो जा, बोनी का टाइम है। चिड़िया की आत्मा ये भूत आए, मेरे को क्या? अरे पैसे तो दे हल्का होने के। लो पैसे, कभी पेट भरने के पैसे देते थे और अब हल्का होने के भी पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह कोई भी पक्षी इस गंदे शौचालय में नहीं जाता। सभी साफ शौचालय में जाना पसंद करते थे। शाम को टुनटुनी पैसों का हिसाब कर रही थी। चलो आज तो अच्छी कमाई हो गई, वरना पक्षी तो मेरे शौचालय में जाया ही नहीं करते। सब उस टूनी के शौचालय में ही जाया करते थे। पता नहीं उसका टॉयलेट इतना साफ कैसे रहता है। खैर मुझे क्या, मैं तो घर चलती हूँ। उसकी ये बात सुनकर दो गुंडे पैसे छीन लेते हैं। तभी वो कहती है, अरे भला ये क्या बात हुई? मेरे पैसे वापस दो तुम दोनों। देखो कड़कनाथ हरी तोता, बेहतर होगा पैसे लौटा दो, वरना क्या गलती कर दी? तुझे छोड़कर जैसे टूनी को मारा है वैसे ही तेरा खेल खत्म करना था। अब इस शौचालय से अब हम पैसा कमाएंगे, ना कि तू। गलती हो गई मुझसे, जो मैंने भोली भाली टूनी को तुमसे मरवा डाला। कितनी अच्छी थी वो, रोज मेरे लिए चाय लाया करती थी। ओ टुनटुनी बहन, ये लो तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। अरे मेरे शौचालय पे कितनी लाइन लग गई। सभी पक्षी तुम्हारे शौचालय में इतना क्यों जाते हैं, मेरे शौचालय में क्यों नहीं? अरे टुनटुनी बहन, मैं रोज टॉयलेट साफ करती हूँ। अगले दिन टुनटुनी भी शौचालय की सफाई करने लगती है। फिर भी कोई इसके टॉयलेट में नहीं जाता। तभी बंटी कबूतर शौचालय से बाहर आता है। क्या हुआ? तुम इतना मुंह क्यों बना रही हो बंटी भैया? टॉयलेट साफ नहीं था क्या? कहाँ है साफ? मुझे तो आज भी बेकार लगा, इसलिए शौचालय में शौच करने का मन नहीं करता। ये लो पैसे। ये बोलकर बंटी वहाँ से चला जाता है और गुस्से में टुनटुनी कड़कनाथ सेठ और हरी तोता से कहती है, इस टूनी ने मेरी नाक में दम कर दिया है। जाओ तुम दोनों से मार डालो। उसकी बात सुनकर दोनों गुंडे टूनी को मारने जाते हैं। टूनी खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों से मार देते हैं। जिसके बाद टुनटुनी ही दोनों टॉयलेट के पैसे लेती है। गलती हो गई सच में मुझसे। कर लिया ना तूने अपनी गलती को याद? चल तू भी उसके पास पहुँच जा। अरे ये तो टुनटुनी को मारने वाला है, मुझे उसे बचाना होगा। भले ही उसने मेरे साथ ये सब किया हो। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जब तक टुनटुनी को बचाने गई, इतने में वो दोनों गुंडे टुनटुनी को मार डालते हैं। जिसके बाद टुनटुनी भी भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाती है। टूनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। शायद उसी की सजा मुझे आज मिल गई। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब हम अपने गुनहगारों से बदला लेना है। साथ ही शौचालय को हम इतना साफ कर देंगे, दोनों टॉयलेट में भरी हुई लाइन होंगी और किसी से भी पैसे नहीं लेंगे। बिल्कुल फ्री सेवा देंगे। अगले दिन से वो दोनों शौचालय पर कब्जा करके रहती है। तभी रात में टुन्नू कड़कनाथ सेठ से कहता है, अरे भाई, यहाँ तो टुनटुनी बैठी थी, कहाँ गई वो? अपने काम से काम रख तू। अब से यहाँ पर हमारा कब्जा है, वरना तुझे भी मार डालूंगा। हाँ चल पैसे निकाल। अरे ये तो ज्यादा पैसे वसूल रहा है, इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता को परेशान करने लगती है और उसे बहुत सारे थप्पड़ मारती है। तभी वो रोकर कहता है, अरे कौन है जो मुझे मार रहा है? हम तेरी मौत है। वो तो सिर्फ डेमो था, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। ये बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता को मार देती है। अगले दिन जंगल के पक्षी उसकी लाश देखते हैं तो डर जाते हैं। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन्हें सब सच बता देती है। फिर सब पक्षी पत्थर मारकर कड़कनाथ सेठ को वहाँ से भगा देते हैं। जंगल वालों, मैंने और टुनटुनी ने अब से आपके लिए टॉयलेट की सेवा चालू कर दी है। आपको इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे और आप सबकी जिम्मेदारी है कि शौचालय को साफ तरीके से इस्तेमाल करें ताकि और पक्षियों को टॉयलेट गंदा ना मिले। ये बोलकर भूतिया